SC ST OBC बहुजन की पार्टी है बीमा। जब तक दलित की पार्टी और OBC मुस्लिम की पार्टी को सहयोग नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री कभी नहीं। ना कहीं अगरा पिछड़ा का राजनीति करके सत्ता पाने की चालाकी तो नहीं। दलित हिंदू में नहीं आता है। कैसे दलित हिंदू में आता, हमको बताइए। जहाँ छुआछूत होता है, जिसको छूने से हड्डी बोलने दिया जाता था, बोलिए खटिया पर बैठ सकते थे। जैसे पहले जो सामंती राज थी, जिस तरीके का दलितों पे अत्याचार होता था, जो कार्य किए उसको भुलाया नहीं। आवाज किसी दलित को मिला है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सामंती का पूरा अभाव खुल के आप A to Z के अलावा आप बहुजन पे आते हैं, आप सरकार बना सकते हैं। अभी हम बिहार के पटना में उपस्थित हैं, जहां पे देश के सभी जगहों से भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं। आज भीम आर्मी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के पटना की धरती पर आ रहे हैं और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। उसी को लेकर के आइए भीम आर्मी के कार्यकर्ता से जानना चाहते हैं, क्या आज बहुत ही जनसंख्या में पटना में एकदम जनसैलाब आप लोग कर दिए? ये नीलामय हो चुका है पटना, और अभी विधानसभा 2025 जो है वो भी नीलामय होने जा रहा है। आपके नेता 100 सीटों पर यहाँ पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, कितना आप लोग सीट ला रहे हैं बिहार में? देखिए 100 सीट पे लड़ेंगे ना तो 50% हम लोग की जीत पक्की है, क्योंकि ये 10 साल का ये संगठन हो चुका है, ठीक है। और बच्चा जब जन्म लेता है 10 साल का, वो समझदार हो जाता है। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो सड़क से लेके सदन तक और गली मोहल्ले से लेके दलित, शोषित, वंचित, अकलियत, अल्पसंख्यक के लिए जो आवाज उठाती है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बारी है। अभी बिहार में तो दलित बड़े बड़े चेहरा है, वो लोग फिर वो 200-200 साल से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और बिहार के लिए यही संघर्ष कर रहा है। ये तो यूपी का पार्टी है। आप बताइए पहले दलित के नेता बिहार में कौन है? जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, पूर्व में रामविलास पासवान जी रह चुके हैं, जनक चमार, मतलब बहुत सारे नेता है। आप चिराग जी को देखे हैं? चिराग जी तो हनुमान बन के घूमे हुए हैं, उसका चंदन देखे लंदन तक है। लेकिन लड़ते तो आरक्षित सीट से ना, आरक्षित वही था। दलित है, लेकिन दलित का काम करते हैं, दलित के लिए खड़ा होते हैं। वो दलित विरोधी है, वो मनुवाद के इशारे पे काम करते हैं। जो मोदी और अमित शाह बोलेंगे वही बोलेंगे, ठीक है। वो सब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन वोट तो दलित को मिलता है। दलित कहाँ दलित का वोट मिलता है? वो दलित उनसे अब वो इस ढांचे में नहीं आने वाले हैं। दलित का नेता पूरे देश के चंद्रशेखर आजाद बनने जा रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में उनका जलवा देखने को मिलेगा। आज स्थापना दिवस है, अपना जरा कैमरा घुमा के दिखा लीजिए। बिहार के एक एक कोने से और 24 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी के कार्यकर्ता संगठन, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी सभी आज बापू सभागार हॉल में उपस्थित है। 10वां स्थापना दिवस द्वितीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। बिना सहयोगी के आप 50% सीट लाने का दावा करते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जितना अगर जुमलेबाजी नहीं कर रहे, कोई जुमलेबाजी नहीं। मोदी नहीं है 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, काला धन वापस आएगा, वो हम नहीं बोल रहे हैं। बहुजन अगर जाग जाए, अपने हक अधिकार को प्रयोग करना सीख जाए, बाबा साहब जो संविधान में मताधिकार का प्रयोग दिए है, 85% की संख्या में हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यहाँ 40 सीट की बात कर रहे हैं, 50 सीट का कौन सा बड़ा बात है? आराम से आ सकता है। बिहार में आबादी देख लीजिए कितनी है, पासवान की, रविदास की, जोड़ लीजिए 6%, 5% है। दलित का समर्थन मिल रहा है बिहार में, पूरे बहुजन की समर्थन मिल रहा है। SC ST OBC बहुजन की पार्टी है भीम आर्मी। फिर पूर्व के दलित नेता लोग कहाँ जाएंगे? पूर्व के दलित नेता वो हनुमान बन के चालीसा पढ़ेंगे, वो जा रहे हैं, अलाप रहे, भीम संवाद करके दलित को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आजा कभी नहीं आने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 1100 पेंशन बोल रहे थे, 1100 लागू कर दिए। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। बिल्कुल, ये चुनावी वर्ष है। वो जाते जाते सोचते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा जो चीज हम अपने कर दे। ये तो बीजेपी वाले तो उसको करने नहीं देते हैं, चलते तो उसके पीछे बाया और देना, 2 मुख्यमंत्री चलते रहते हैं, बोलते तो बोलने से रोकते हैं। तो कभी कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो तारीफ कीजिए।
अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता, गरीब और जो ई रिक्शा चालक है जो बैटरी चार्ज करते हैं उनको तो कुछ तो राहत मिल रही है, तो इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल उसके लेके जो चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिकरण होगा देखा जाएगा उसके लिए। अच्छा, आप लोग का गठबंधन क्यों नहीं हुआ? ये तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो नेतृत्व करते हैं उनको डर लगता है, अगर भीम आर्मी आएगी तो पता नहीं मेरा जो जमानत जब्त हो जाएगा, और जो हम ख्वाब पाल के बैठे हुए हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, अपने आगे पीछे सबको साइड करके रखते हैं, तो भीम आर्मी तो पूरा एकदम पूरा जोर बोलबाला रखती है, अपना प्रमुखता से आवाज उठाती है, तो कहीं हमसे ज्यादा आगे बढ़ के आगे तो छोटा पार्टी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है छोटे पार्टी को हम लोग गठबंधन में नहीं लेते। देखिए छोटा पार्टी बताया जा रहा है ना, इस बार वो जो ख्वाब पाल के 2025 में रखे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री का सपना देखना भूल जाए। जब तक दलित की पार्टी और ओबीसी मुस्लिम की पार्टी को सहयोग नहीं लेंगे मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। ए टू जेड का तो बात वो भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, 85% की बात कर रहे हैं। वो ए टू जेड की बात कर रहे हैं ना, ए टू जेड के लिए देखिए ना, सुतोष जी उनके सालगिरह पासवान जो प्रवक्ता है उनके साथ क्या किया, दही चूड़ा खाने गए थे, मंच शेयर करने गए थे, वहां पे उनको अपने समकक्ष खड़ा कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव को बोले तो बोले, जो बहुजन के नायक है, शोषित वंचित को आवाज दिए हैं, लालू प्रसाद यादव को टारगेट करके बोल रहे हैं। एक ट्वीट करना पसंद किए? कभी भी कभी नहीं बता रहे हैं। क्या मांझरा है? कहीं ना कहीं अगरा पिछड़ा का राजनीति करके सत्ता पाने की चालाकी तो नहीं कर रहे हैं। दलित दिग्भ्रमित नहीं होगा। दलित अपने हक अधिकार के लिए अपनी पार्टी का चुनाव कर चुकी है और अपने पार्टी के साथ अपना मतदान का प्रयोग करेगी। केवल आप दलित के लेकर कहीं चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अगर मेरा जो पार्टी है, जो मेरा बायोलॉज है, जो मेरी संविधान का आइडियोलॉजी क्या है? मेरा आइडियोलॉजी अम्बेडकरवाद है, और जो दलित शोषित वंचित अकलियत और धार्मिक अल्पसंख्यक है उसके हक अधिकार की बात करने के लिए मनुवाद और सावंतवाद के खिलाफ में बात करते हैं। फिर हिंदुत्व का बात कौन करेगा? भाई हिंदुत्व का बात करने के लिए है ना आरएसएस, बीजेपी, पूरा हिंदू राष्ट्र बना। दलित भी तो हिंदू में आता है ना? कोई दलित हिंदू में नहीं आता है। कैसे दलित हिंदू में आता है हमको बताइए? जहाँ छुआछूत होता है, जिसको छूने से हड्डी छुआता है, जिसके साथ भेदभाव होता है, जिसके महिलाओं माता बहन के साथ शोषण होता है जाति देखकर, वो हिंदू कब से हो गया? आपके साथ हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मेरे पूर्वजों के साथ हुआ है। गला में हारे, पीछे में झाड़ू बांध के घूमे थे। ये तो बाबा साहब का देन है, संविधान के हक अधिकार के कारण आज हम अपने सामने में आपको नीला गमछा और के कुर्ता पहन के आपके माइक पे पूरे प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे। बोलने दिया जाता था? बोलिए, खटिया पर बैठ सकते थे कभी? आप बैठ रहे हैं ना? बिल्कुल बराबरी में, वही तो भागीदारी मांग रहे हैं। डर लग रहा है। दलित अगर जा गया तो इतना संख्या में है, वो मुख्यमंत्री छोड़िए देश के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बिहार में तो बोला जा रहा है जो कुर्सी पर बैठने का, खटिया पर बैठने का, दलितों का चलने का अधिकार लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। बिल्कुल सत्य है। 90 से पहले जो सामंती राज थी, जिस तरीके का दलितों पे अत्याचार होता था, जो कार्य किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अगर आवाज किसी दलित को मिला है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सामंती को भूरा भाव साफ करो, तेल पिलाओ, लाठी पिलाओ, भंजाओ, इस तरीके से किए। लेकिन बेटा आए, बहुजन को छोड़ के, अम्बेडकरवाद को छोड़ के ए टू जेड करने लगे, दही चूड़ा खाने का स्वाद लेने लगे। तो आज वो बन रहे हैं, देख रहे हैं ना, दही चूड़ा का मजा दे रहे हैं। तो इसलिए जब तक ए टू जेड की बात, आज यूपी में देख लीजिए अखिलेश प्रसाद यादव जी को आज पीडीएफ की बात की है, आज वो देखिए उनका लोकसभा का चुनाव का सीट देखिए कितना समर्थन मिल रहा है। आप अपनी पहले भागीदारी, मानसिकता, क्या एजेंडा स्पष्ट कीजिए। इस बार के वोटर जो है ना गुमराह होने वाले नहीं है, अपने हक अधिकार को जानते हैं। आप छुई मुई में रहिएगा, इधरो उधरो नहीं होगा। आप कितना भी रगड़ लीजिए तेजस्वी यादव जी, आपके फॉरवर्ड वोटर नहीं है, वोट नहीं देंगे। आप ए टू जेड कर लीजिए, आपका विरोध वही करेंगे। आप टिकट मुन्ना शुक्ला को दे दीजिए, चाहे किसी को भी दे दीजिए, आपको वोट वो नहीं देंगे। वोट जब भी देंगे आपका झंडा वही तोलेंगे, आपके जाति के आदमी तोलेंगे, दलित वोटर बनेंगे, शोषित बनेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक बनेंगे। ये बात याद रखिए। अगर खुल के आप ए टू जेड के अलावा आप बहुजन पे आते हैं, आप सरकार बना सकते हैं। आप बहुजन के साथ आइए।